अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सीरीज का पहला दिन है आज हमारा, जिसमें हमने इस सीरीज में इंशाल्लाह विद इन 7 डेज में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक यानी कि 9th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में जो पहला न्यूमेरिकल है, मैं भी स्टेटमेंट रीड करता हूं, आप सब बच्चे भी स्टेटमेंट रीड करें। आपका बुक का पेज नंबर 27 है। इस सीरीज में आपके पास हमेशा 3 चीजें होनी चाहिए। आपकी बुक फिजिक्स की 9th क्लास की, आपके पास रजिस्टर, और आपके पास क्या होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, पेन, वट जिससे भी आप लिखते हैं। तो पेज नंबर 27 ओपन करें। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, इन अ वीक, इन अ मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस। लास्ट में आपने मंथ में निकालना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे उसने जो लफ्ज बोला है कि आप लोगों ने अपने आंसर को प्रीफिक्सेस में करना है। अब प्रीफिक्सेस के एक आपको मुकम्मल तौर पे यहां पे टेबल नजर आ रहा है। बस आप लोगों ने इस टेबल में से जो चीजें याद रखनी है वो जरा याद रखें। आप लोगों को किलो की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप लोगों को मेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए, और आप लोगों को सेंटी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और आप लोगों को मिली की वैल्यू पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैंने 4 वैल्यूज बोली है, किलो, मेगा, सेंटी और मिली। ये 4 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे किलो की वैल्यू 10 रेज़ की पावर 3, मेगा की वैल्यू 10 रेज़ की पावर 6, मिली की वैल्यू 10 रेज़ की पावर -3 और सेंटी की वैल्यू 10 रेज़ की पावर -2। ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले इनको हमने सेकंड्स में बदलना है और अपने आंसर को प्रीफिक्स में लेकर जाना है। और प्रीफिक्स में ले जाने के लिए आपको साइंटिफिक नोटेशन आनी चाहिए, क्योंकि प्रीफिक्स की जो वैल्यू होती है वो 10 रेज़ की पावर पर होती है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है इसका, सेकंड्स इन अ डे। तो यहां पे आप लिखेंगे 1 डे इज इक्वल टू, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। उसके बाद जो चीज यहां पे यूनिट लिखा होगा वही चीज आपने यहां पे लिखनी है। 1 आवर इज इक्वल टू, अब 1 घंटे में हम क्या देख सकते हैं, मिनट्स देख सकते हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे मिनट्स। उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो मेरा बेटा ये देखें, आप लोग सेकंड तक पहुंच चुके हो गए। अब आपने जस्ट क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के साथ। 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। और मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को जाहिर बात है कैलकुलेटर की जरूरत है। तो कैलकुलेटर में वैल्यूज लिखेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो मेरे पास आंसर आया 8640। अब आप लोगों ने इसको प्रीफिक्स में करना है। अब जो मैंने 4 वैल्यूज बताई थी उनमें से यहां पे पावर बन रही होगी। अब 2 वैल्यूज पॉजिटिव की थी, 2 वैल्यू नेगेटिव थी। किलो और मेगा को याद करें। किलो की वैल्यू क्या थी, 10 रेज़ की पावर 3, और मेगा की वैल्यू क्या थी, 10 रेज़ की पावर 6। या तो पावर 3 बनानी है या तो पावर 6 बनानी है। 4 और 5, 2 और 1 आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे टेबल में इनकी वैल्यूज गिवन है, जिनकी पावर 1 2 हो, जिनकी पावर 4 5 हो, तो हम 3 या 6 की तरफ जाएंगे। तो पॉइंट यहां से उठाया 1 2 3 4। अगर मैं यहां 8 के बाद पॉइंट लगाता हूं तो 10 की पावर 4 आएगी, तो 10 की पावर 4 मैंने मना कर दिया। तो आप लोग भी कितने पॉइंट्स उठाओगे, आप लोग सिर्फ यहां पे 6 के आगे जो है वो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 86.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। अब 10 की पावर 3 कैसे है, इन 3 वैल्यूज का पॉइंट छोड़ के हम यहां पे आए। अब मैंने 10 रेज़ की पावर 3 ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने अभी बोला है या तो हमने 10 की पावर 3 बनानी पॉजिटिव में, या 10 की पावर 6 बनानी है, 10 की पावर 9 बनानी, इस तरीके से आपने बनानी है। तो 10 की पावर 3 आपके किसके इक्वल होती है, किलो के इक्वल। किसके इक्वल होती है, किलो। तो ये आपका किस में चला गया, प्रीफिक्स में, किलो सेकंड। और ये चीज आप लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। अब इसके सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है सेकंड्स इन अ वीक, यानी कि एक हफ्ते के अंदर सेकंड्स कितने होते हैं। तो आप सबसे पहले एक वीक में क्या देखेंगे, आप लोग एक वीक में डेज देखेंगे। कितने डेज होते हैं, 7 डेज। यहां पे डेज आ गया, तो यहां पे 1 डे आएगा। तो एक दिन में आप कितने आवर्स देखेंगे, 24 आवर्स होते हैं। अब इसके बाद यहां पे और है, तो यहां पे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, आप वो लिखेंगे। अब उसके बाद मेरा बेटा यहां पे मिनट्स आ चुका है, यहां पे 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, आप लोग यहां पे ये लिखेंगे 60 सेकंड। अब आप यहां पे जो चीजें आई हैं
वो सारी के सारी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहले 7 आए, फिर 24 आया, फिर 60 आया और फिर 60 आया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले नंबर क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60। तो मेरे पास आंसर क्या आया 604800। अब मेरे बेटा आप लोगों ने फिर उसी तरीके से उसी मेथड से यहां तो 10 की पावर पॉजिटिव 3 बनानी है 6। अब नेगेटिव क्यों नहीं बन रही, क्योंकि देखें नेगेटिव तब बनती है जब आप पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से लेकर आए। मैं इसलिए नेगेटिव का जिक्र नहीं कर रहा। तो पॉइंट तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, इस आंसर में। तो पॉइंट मेरे बेटा लास्ट से उठाएंगे राइट साइड से। तो राइट से लेफ्ट की तरफ तो पावर पॉजिटिव बनती है, यहां तो पावर 3 बना ले, यहां तो पावर आप 6 बना ले। तो 6 बनाने की कोशिश करें, 1 2 3 4 5। अब पावर 5 हमारे पास प्रीफिक्स में नहीं एग्जिस्ट करती, तो इसके पावर हम मैक्सिमम क्या बनाएंगे 3। तो यहां से पॉइंट उठाया, हम इस तरफ आएंगे तो आंसर क्या आया 604.8। ये 2 जीरो लास्ट में लिखते होते हैं। हाँ, जीरो के बाद कोई डिजिट आता हम वो लिखते, जैसे यहाँ पे 0 के बाद 4 है तो मैंने ये वाला 0 लिखा। अब 8 के बाद 0 0 हम नहीं लिखेंगे, तो पॉइंट हमने यहां से उठाकर इस तरफ लेकर कितनी वैल्यूज छोड़ी है 1 2 3। तो पावर कितनी है 10 की पावर 3। और अभी मैं आप लोगों को बता गया कि 10 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है, किलो के। तो इसका आंसर क्या आ गया 604.8 किलो सेकंड। ये आपका इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब मेरे बेटा आपका लास्ट पार्ट है, आप लोगों को यहाँ पे ईयर्स में फाइंड नहीं करने सेकंड्स, आप लोगों ने फाइंड करने क्वेश्चन के मुताबिक मंथ के अंदर। तो 1 मंथ में हम क्या देखेंगे, हमने हमेशा छोटे यूनिट को देखना होता है। तो देखेंगे 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, तो एवरेज निकालें तो 30 डेज बनते हैं। अब उसी तरीके से 30 डे है तो डे यहाँ पे आएगा 1 डे। 1 डे में क्या देखेंगे 24 आवर्स। तो 24 आवर्स में क्या देखेंगे 1 आवर में हम देखेंगे कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। अब उसके बाद 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब हम तीनों चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। कौन कौन सी, पहले 30 फिर मल्टीप्लाई 24 फिर मल्टीप्लाई 60 फिर मल्टीप्लाई बाय 60। तो मेरे पास आंसर आया 25920000। यहां तो पावर पॉजिटिव 3 बनेगी, यहां तो पावर पॉजिटिव 6 बनेगी। तो किस तरीके से 1 2 3 4 5 6। तो जी हाँ 6 बन रही है। अगर मैं पॉइंट लगाता हूं 2 के बाद यानी कि 5 को भी काउंट करेंगे। आप यहां से आ रहे, इस तरफ से आ रहे, राइट साइड से आ रहे, 2592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकेंड। अब 10 की पावर 6 जो है मेरे बेटा वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है मेगा के। मैं यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देता हूं, मेगा इज इक्वल टू 10 रेज की पावर क्या होती है 6 होती है। ये वाले प्रीफिक्स जो मैंने 4 बोले ये आपने लाजमी याद करने, आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करते हैं। माय डियर स्टूडेंट ये तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे इसका सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल को इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। पेज नंबर ओपन करें 27 में कहते हैं स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब मेरी बात सुने, सेम प्रोसीजर है, कोई मसला नहीं है। अब साइंटिफिक ना कुछ रूल होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कुछ रूल होते हैं। पहला रूल तो ये होता है कि आपका जो पॉइंट है पूरे नंबर में जो फर्स्ट लेफ्ट साइड पे डिजिट लिखा होता है उसके बाद आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। और उस आपके पावर नंबर जो है वो 10 की पावर में लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड से पॉइंट उठा के लाए तो पावर माइनस में, राइट साइड उठा के लाएगा तो पावर पॉजिटिव में। तो उसने बोला हुआ है आपने अपने आंसर्स को साइंटिफिक नोटेशन में करना है। अब मेरा बेटा सेम वही प्रोसीजर है, यानी कि सेकंड से ना डे पहले निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद सेम टू सेम वो कॉपी पेस्ट है। ये आंसर आपका आ चुका हुआ है, लेकिन उसने पूछा है साइंटिफिक नोटेशन में। अब आपने कोई पावर नहीं देखनी, कोई पावर 4 कोई पावर 5 कोई 6, क्योंकि अब आप प्रीफिक्सेस नहीं कर रहे, अब आप साइंटिफिक नोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब प्रीफिक्सेस का वर्ड आता है तो आपने पावर्स को ध्यान रखना होता है। जो वैल्यूज हमारे पास प्रीफिक्सेस में मौजूद है हम कोशिश करते हैं अपने नंबर की पावर भी वही बने, उससे हम बाहर ना जाए। बात समझ आ गई? तो आ जाए जरा इसको देखें जरा। इसके पावर ये लेफ्ट साइड से पॉइंट उठाएंगे, 1 2 सॉरी राइट साइड से 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के आ रहे हैं, तो आपके पावर क्या आएगी 8.64 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4। जस्ट इतना सा करना आपने इन क्वेश्चन में चेंजिंग। अब इसको भी सेम वही प्रोसीजर सेकंड वीक पहले निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे। आंसर कैसे लाएंगे 6.048 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 या 5 आएगी। कैसे भला, पॉइंट यहां से 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के आए, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब मेरे बेटा आगे चले ये वाला न्यूमेरिकल में, इसमें भी वही प्रोसीजर है। सारा कुछ आपने मंथ को पहले
आपने क्या करना है, सेकंड्स में करना है। सेकंड्स में करने के बाद आप लोगों ने इसे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन बदल देना, 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। बस प्रीफिक्सेस में नहीं जाना आपने, इसको लेकर जाना, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में उसने बोला हुआ था। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 1.2 भी हो चुका हुआ है। इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 1.3 में वो आप लोगों से कहता है, पेज नंबर 27 ओपन करें, सोल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहां पे दो बातें आपने तवज्जो रखनी है। पहली बात तो ये है कि आप इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये है कि आपके पीछे एग्जांपल है, साइंटिफिक नोटेशन से आगे 1.1 1.2 उसने उसको पूरे एक मेथड से सॉल्व किया हुआ है। वो मेथड हमने यहां पे अप्लाई करना है। नंबर 2 पे बात आपने ये याद रखनी है कि आप लोगों ने जो आपका फाइनल आंसर आ जाना है, कैलकुलेशन करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आ जाना है, आप लोगों ने उस आंसर को साइंटिफिक में करना है। अब साइंटिफिक में कैसे करना है मैंने पीछे भी बताया है, मैं आपको दोबारा इसमें बता दूंगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब आपने जो चीजें मैं आपको बताने लगा हूं, आपने उसको जो है वो अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। अब पहली थिंग क्या है, पहली चीज ये है कि मेरे बेटा आप नोटिस करें कि इनके यूनिट जो है वो सेम है। जी सर सेम है, तो ये प्लस और माइनस हो सकते हैं, ठीक है सर जी। अब उसके बाद ये -4 है, -5 है। आप लोगों की कोशिश होनी चाहिए ये जो पावर्स है ये सेम हो जाए। अब पावर्स को सेम कैसे करेंगे, या तो -4 को -5 कर देंगे या -5 को -4 कर देंगे, इट्स अप टू यू। पावर सेम होनी चाहिए, या तो इस 5 को 4 कर दें या इस 4 को 5 कर दें। तो मैं आपको जो चीज बताऊंगा आपने वही याद रखनी है। आपने हमेशा बड़ी पावर को छोटी पावर की तरफ लेकर आना है। क्या करना है, बड़ी पावर को छोटी पावर में लेकर आना है। सर कैसे? अब ये देखें, जिसको आपने चेंज नहीं करना वो वैल्यूज आपकी एज इट इज नीचे आ जाएंगी, आ गई ये प्लस। अब आपने ये वैल्यू चेंज करनी। अब मेरा बेटा इसमें क्या चीज ऐड या माइनस करोगे, -5 में से कुछ चीज निकल जाए कि 4 आ जाए, तो आप लोग फटाफट कहेंगे सर -5 में से -1 कर दें, वो तो -6 हो जाएगा, क्योंकि इस वैल्यू के साथ भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना, तो बड़ी वैल्यू से माइनस। तो हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे जो पावर चाहिए, जो नंबर चाहिए वो 1 है, तो ये दोनों को माइनस करें तो -4 आता है। अभी मैंने एक चीज आपको सिखाई थी, जब आप अपना पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो 10 की पावर 1 आती है, क्योंकि ये नंबर जो है वो 10 की पावर में लिखा हुआ है। तो जो चीज हमने माइनस करनी है या ऐड करनी है वो भी 10 की पावर में होनी चाहिए। क्या मतलब, अब ये 3 है, अब या आप इसको इस तरह लिखें 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। सर ऐसा क्यों किया? अभी मैंने क्या बोला, मुझे +1 चाहिए ताकि इसमें से माइनस करो तो -4 है। तो उसका हल एक ही है कि मैं इस पॉइंट को यहां से उठाऊं और इसके लेफ्ट साइड पे लेकर राइट से लेफ्ट एक डिजिट आगे आया, तो ये मैंने पॉइंट यहां से उठा के यहां लगाया। इस जीरो का कोई फर्क नहीं पड़ता होता, तो इसलिए मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 और ये kg एज इट इज। आई होप सो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg प्लस 0.3 एज इट इज मल्टीप्लाई 10 की पावर। जब बेसिस सेम हो, मैथ का एक्सपोनेंशियल रूल है कि उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। 1 + 5 नहीं करेंगे, 1 - 5 करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा -5, ये आ गया किलोग्राम। अब उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 किलोग्राम प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो मेरा बेटा जो चीज हमने करनी थी वो हम कर चुके हैं। ये पावर क्या हो चुकी है, ये सेम। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर 4 बचा, यहां से ये प्लस आया और यहां से 0.3 बच गया। अब बाहर कौन कौन आया, ये दोनों में सेम थी, मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, इसलिए क्या आ गया बाहर। केजी इधर भी है, इधर भी है, ये भी क्या आ गया बाहर। ये स्टेप आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अब आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर फिर भी यूज कर लेते हैं। एडिशन आसान लग रही है लेकिन आप लोग कैलकुलेटर यूज किया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो मेरा बेटा 4 + 0.3, 4 + 0.3, एक मिनट बेटा, 4 + 0.3, तो आपका आंसर आया 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। इज दैट क्लियर? तो मेरे बेटा ये था पार्ट नंबर 1 न्यूमेरिकल का। ये साइंटिफिक में है क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। अगर फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट ना आता तो ये साइंटिफिक में करना पड़ना था। अब इधर आ जाए, इसको भी सेम उसी प्रोसीजर से हम करेंगे सोल्व। इज दैट क्लियर?
क्या प्रोसीजर है, हमने क्या करना है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बड़ी पावर को छोटी पावर में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो जस्ट मैं वेरिफिकेशन करना चाहता हूं क्वेश्चन की, क्या क्वेश्चन की पावर्स हमने सही लिखी है जी। 10 की पावर -6 है जी, 10 की पावर -5 है जी, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इस -6 को -5 करना है, तो पॉइंट कहां से उठाकर लेकर जाओगे, जैसे यहां पे अब मुझे क्या चाहिए, -6 में +1 करूंगा तो मेरे पास -5 आएगा, ठीक है। अगर आप -6 में -1 ही कर देंगे तो वो तो -7 हो जाएगा, ये चीज हमें नहीं चाहिए, बात समझ आ रही है। तो माइनस पावर यानी कि आपको +1 चाहिए, वो तब भी पॉसिबल है जब पॉइंट आपका राइट से एक डिजिट आगे लेफ्ट की तरफ जाए, तो पॉइंट आ जाएगा 5 के आगे और ये 4 यहाँ पे 0 लगा देंगे और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ जाएगी 1, क्योंकि पॉइंट यहां से इस तरफ है, 4 से इस तरफ नहीं आया। अगर 4 से इस तरफ आता तो पावर 2 आनी थी, लेकिन पॉइंट एक डिजिट छोड़ के आ गया तो पावर 1, और ये 10 रेज के पावर -6 एज इट इज, मीटर इधर भी है और उधर भी है, और ये वाली वैल्यूज को हम एज इट इज क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। फिर उसी तरीके से बेसिस सेम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, वही प्लस करना है, +6 नहीं करेंगे क्योंकि -6 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस क्या होता है -6। ये मीटर में आ गया 3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज के पावर -5 मीटर। मैं बेटा इनकी पावर्स को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 10 रेज के पावर -5 मीटर, आगे आ गया -3.2 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5 मीटर। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पावर सेम है वो बाहर चल जाएंगे, यूनिट भी सेम वो बाहर चल जाएगा, अंदर क्या बच गया 0.5 -3.2 और मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -5, यहां से भी बाहर आ गई और साथ में यूनिट भी बाहर आ गया, और ब्रैकेट में क्या बच गया 0.5 और -3.2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस, और उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, कैलकुलेटर की। 0.5 -3.2, तो इन दोनों को माइनस किया, सॉरी माइनस करना मैंने प्लस कर दिया, -3.2, तो मेरे पास आंसर आया -2.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5 मीटर। तो ये देखें, इस नंबर में भी आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट डिजिट के बाद है, जिसका मतलब ये भी क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.4। अब हम करेंगे अपना न्यूमेरिकल नंबर 1.5। तो 1.5 में वो आपसे कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। सेम मेरे ख्याल से पिछले जैसा है, मेरे ख्याल से नहीं है ही पिछले जैसा है, उसमें प्लस और माइनस करना था, इसमें बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है और उसमें आपने डिवाइड करना है। अब इसके भी थोड़ा सा छोटा सा रूल होता है, जो नंबर्स है ना, नंबर जो बगैर पावर के हैं, आप सिर्फ उनको मल्टीप्लाई करें। जैसे 5 को 3 से किया 15, अब इसके बाद पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करें इस तरीके से कि एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करना है, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये 4 प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, और ये मीटर है, ये भी मीटर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद 15 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर 2 मीटर स्क्वायर। बच्चे यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनी, मैंने बोला, उसने बोला है एवेल्युएट भी करें और इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी आपने लेकर जाना है। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में कब निशानी रखनी है कि आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होएगा। किसके बाद होएगा? फर्स्ट डिजिट के बाद। तो पॉइंट यहां से उठाकर इस तरफ लेकर आए, क्योंकि पूरी वैल्यू में तो पॉइंट नहीं है तो राइट साइड से उठाते होते हैं, तो यहां से इस तरफ लेकर एक नंबर आगे गए तो 10 की पावर 1 और ये वाले 10 की पावर 2 एज इट इज, और ये मीटर स्क्वायर। अब यहां पे लिखे 1.5 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम, पावर्स को क्या कर देंगे ऐड, मीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 1.5 मल्टीप्लाई 10 इसकी पावर मीटर स्क्वायर। इसका बी पार्ट देखें, बी पार्ट में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जिस तरह आपने नंबर्स को वहां पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी बगैर पावर के नंबर्स को आपने डिवाइड भी करना है। तो ये देखिए 3 1 3 3 2 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 2 मल्टीप्लाई, बेसिस सेम। अब यहाँ पे पावर्स क्या हो रही है, बेसिस क्या हो रही है डिवाइड, यहाँ पे और थी मल्टीप्लाई, तो रूल्स उल्ट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई और बेसिस उनकी पावर्स को ऐड करते हैं, और जब इस तरह से डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं माइनस। ये केजी है, केजी एज इट इज, ये मीटर पॉजिटिव है, ऊपर आके पावर इसके नेगेटिव हो जाएगी। ये चीज भी आप लोगों ने याद रखनी है। मैं आपको यहाँ पे एक एमसीक्यूज याद करवाता हूँ। ये जो मैंने यूनिट बना है ना, ये सिर्फ आपको एमसीक्यूज के लिए बता रहा हूँ। ये यूनिट है डेंसिटी का, किसका यूनिट है? डेंसिटी का। तो आपने ये यूनिट को भी अच्छे तरीके से याद करना है। यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? और वो था एरिया का जो मीटर स्क्वायर आया था। चलिए वो अलग टॉपिक है हमारा, इसके अंदर कंसर्न नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 8 में से 4 के
सॉरी 10 रेज की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब यहां पे देखें, अब यहां पे कोई तो नंबर हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, या बच्चे में से ये ना कर लीजिएगा 0.2 ना लिख दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट डिजिट आपके पास 2, उसके बाद डिजिट ही नहीं है तो मसला ही कोई नहीं। आप क्या करें 2.0 लिख दें 10 रेज की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन में। पॉइंट के बाद आगे जितने भी जीरो लगा दें कोई उसकी वैल्यू नहीं है। जब आप शॉपिंग करने जाते हैं स्पेशली मॉल्स में, जो आपको स्लिप देते हैं आफ्टर पेमेंट, तो उसके लास्ट पे देखा कर लिखा होता है 0.000, तो 0.00 की कोई वैल्यू आपकी नहीं होती। इज दैट क्लियर? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.0 यहां पे लगा लें। ये क्यों लगाया? ताकि हम इसको साइंटिफिक में उसको साबित कर सके। अब हम करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 1.6। इज दैट क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 1.6 में जो चीज आप लोगों ने करनी है उसकी स्टेटमेंट आप भी पढ़िए, 27 पेज बुक ओपन करें। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट्स। अब मेरे बेटा देखिए मैं आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है। कहता है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने, इसमें कितने। लेकिन ये चीज बताने के लिए ना आपको मेरा साथ देना होगा, पेज नंबर पहुंचना होगा आप लोगों को फटाफट 21 पे। 21 पे ऊपर देखिए लिखा होगा क्विक क्विज, इसी के नीचे लिखा होगा नोन एज डाउटफुल, उसी से नीचे देखें ABCD, ठीक है। वहां पे 4 पॉइंट्स लिखे, ये जरा पढ़ना जरूरी है। अ जीरो बिटवीन 2 डिजिट्स इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। आपको यहां पे नजर भी आ रही होंगी, ठीक है। कहता है अगर जीरो किसी दो नंबर्स के सेंटर में आ जाता है तो आप उस जीरो को काउंट करेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया उसने? एग्जाम्पल आपको ये दिया, फॉर एग्जाम्पल 5.06। अब दो डिजिट है 5 और 6, उसके सेंटर में 0 आ गया, इसे काउंट करें 5, 6, 0 एंड 6। तो इसमें कितने अहम इंचे हैं? 3 इंचे। अब दूसरा और क्लियर हो जाएगा, दूसरा पॉइंट सुनेंगे तो जीरोस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरो डिजिट से पहले आ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड, अपना लेफ्ट हैंड उठाएं, ये देखिए इस तरफ, अगर आपका जीरो लेफ्ट साइड पे आ जाता है डिजिट के, जैसे ही देखिए 4 और 5 के लेफ्ट साइड पे जीरो आ गए, तो इसका मतलब ये वाले जीरो आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जीरो की वजह से सिग्निफिकेंट हमने याद रखने होते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले जीरो आप काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ इसमें कौन से दो नंबर बचे? 4 और 5। तो इसका अहम आंसर क्या हुआ? 2। जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल आर कंसिडर सिग्निफिकेंट। अब अगर जीरो सेंटर में आ जाए वो काउंट करना ही करना है। अब जीरो राइट साइड पे चला गया हुआ है, देखें ये डिजिट है, ये जीरो राइट साइड पे आ गया हुआ है, तो आप इस जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। और अगर लास्ट वाला पॉइंट आपसे ये कहता है कि अगर कोई नंबर पावर में आ गया, जैसे पावर में आ गया, तो ये वाला आपने देखना ही नहीं है पोर्शन, सिर्फ आपने इधर ही तवज्जो देनी है कि यहां पे इस नंबर का जीरो कोई लेफ्ट साइड पर तो नहीं है। अगर लेफ्ट साइड पे नहीं है तो आप उसे काउंट करें। अब इधर आ जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले जीरो हम काउंट नहीं करते। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो दो डिजिट्स के सेंटर में आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ओनली 3, क्योंकि राइट साइड पे जीरो वाला हम काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड वाला डिजिट का काउंट नहीं करेंगे। 1, 2, 3। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, इसमें 4। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बट छोटा नहीं है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये एमसीक्यू से पूछा जा सकता है आप लोगों से है। बेटा अब हम करेंगे 1.7 न्यूमेरिकल। 1.7 में ये कहता है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में करना है, बहुत सिंपल मेथड है। अब उसका तरीकाकार क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले इसमें नॉन डिजिट ढूंढना है। नॉन डिजिट क्या है? 3। उसके बाद क्या लगाना है? पॉइंट, और ये क्या आ गया? 5। आगे नॉन डिजिट नंबर है ना, वो भी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर। अब आपको यहां पे पॉइंट वाज़ा नजर आ रहा है, और ये भी नजर आ रहा है कि आप लेफ्ट साइड से उठाकर राइट साइड की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेफ्ट से उठा रहे हैं। देखें ये लेफ्ट है आपका, और ये आपका क्या है? राइट साइड है। तो लेफ्ट से राइट पे इधर आए, कितना डिजिट छोड़े? 1, 2, 3, तो 10 रेज़ की पावर -3। तो जब आप लेफ्ट साइड से उठाकर लाया करेंगे तो आपके पावर किस में आया करेगी? माइनस में आएगी। तो ये साइंटिफिक में बदल गया। अब इधर आ जाए, इसको भी सॉरी साइंटिफिक में है पॉइंट है, नहीं, फर्स्ट डिजिट के बाद मैंने बोला हुआ पॉइंट आना चाहिए। तो 2.06 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी? पॉइंट यहां से उठा रहे हो, इधर लेकर आ रहे, 1, 2 डिजिट छोड़े, ये 2, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 एज इट इज। 2.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 + 2 बेसिस सेम पावर z।
2.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मीटर, ये ले, ये भी हो गया। इज दैट क्लियर बेटा जी? 1.8 हम अपने न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें वो कहता है कि इसको करेक्ट प्रीफिक्सेस में करें। एक बात याद रखनी, जब कोई आपको क्वेश्चन आता है वो और कहता है प्रीफिक्स में करें उसको, ठीक है, तो आपने सबसे पहले देखने को जो आपको यूनिट्स हैं क्या उसमें कोई प्रीफिक्स तो नहीं छुपा हुआ। जैसे इधर देखें सेंटी, मैंने आपको न्यूमेरिकल के स्टार्ट करवाने से पहले बताया था सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10 रेज़ की पावर -2। तो ये देखो ये सेंटी एक प्रीफिक्स है, तो अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रीफिक्स है तो आपने पहले उस प्रीफिक्स को खत्म करना है और फिर अपने क्वेश्चन को प्रीफिक्स में लेकर जाना है। बात समझ आई है? कैसे? ऐसे 5.0 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, इस सेंटी की जगह क्या आ गया 10 की पावर -2 और ये मीटर। अब उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर। अब ये क्या हुआ है, बेसिस सेम, एक स्टेप डायरेक्ट किया मैंने यहाँ पे, बेसिस सेम पावर ऐड करेंगे 4 - 2 के तो -2। अब इसके बाद उसने बोला हुआ था इसको प्रीफिक्स में करना है, प्रीफिक्स में लेकर जाना है, तो ये -2 है। अब मैं इसको कैसे प्रीफिक्स में लेके जाऊं? अब आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो पॉइंट आप लोगों को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं क्वेश्चन को पहले वेरीफाई करता हूं। अब आपके पास एक बात यहां पे नोटिस की आप लोगों ने, एक मिस्टेक की छोटी सी, जब इन दोनों को माइनस किया तो परिवार के साथ क्या है 4 है और प्लस है, तो आप प्लस यूज करेंगे। अब आप इसे प्रीफिक्स में ले जा सकते हैं, के की वैल्यू बनाएंगे 10 की पावर 3, ये 2 है, आपको एक और चाहिए, ये राइट साइड से डिजिट है लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो आपके पास पावर 1 आ जाएगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। अब आप क्या करें, मैं इसको यहां पे कर देता हूं थोड़ा सा, इन दोनों को ऐड करें 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर आ जाएगा, इधर आ जाए। अब यहां पे तो जी बेचारा कुवारा है तो ये प्रीफिक्स नहीं है, इसके साथ कुछ भी एक यूनिट है, तो आप क्या करेंगे इसको पहले साइंटिफिक में करें 5.80 10 की पावर 2 ये वाली, और ये 10 की पावर 2 ये वाली, और ये ग्राम। अब यहां पे देखें आपने इसको प्रीफिक्स में करना है तो आप इसको क्या करें 5.80 मत करें, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो पावर 4 हो जाएगी, जो कि प्रीफिक्स में नहीं होती, पावर क्या होती है 3 होती है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसका पॉइंट जो है वो सिर्फ इधर लेकर आऊंगा इस तरह से, यहां से पॉइंट आया इस तरफ, ताकि पावर कितनी आ जाएगी 10 रेज़ की पावर 1, और ये वाली 10 रेज़ की पावर जो क्वेश्चन में गिवन थी एज इट इज 58.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बेसिस सेम पावर ऐड 58.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है किलो के, तो आपके पास क्या आ गया किलोग्राम। अब इधर आ जाए, इसको पहले साइंटिफिक में करें फिर प्रीफिक्स में करेंगे 4.5 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट यहां से उठाकर इस तरफ आए, एक डिजिट आगे राइट से लेफ्ट आए तो पॉजिटिव आएगा, और ये 10 की पावर -4 एज इट इज। अब दोनों पावर्स को ऐड करें, आंसर क्या आएगा 10 की पावर -3 सॉरी, तो 1 में से -4 किया तो -3 बचता है, और प्रीफिक्स में जो -3 है वो मिली की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है मिली की, तो यहां पे 10 की पावर -3 की जगह क्या आ जाएगा मिली सेकेंड, ये 1.8 हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा जी ये जो 1.8 न्यूमेरिकल है ये जरा एक नस्ली न्यूमेरिकल आया, उसकी वजह ये है क्योंकि इसमें गिवन डाटा टू फाइंड सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल की जो है ना बैकबोन होती है। आपने ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ये आपने मार्कर से लिखना करना, और ये गिवन डाटा कैसे होता है, टू फाइंड कैसा, सॉल्यूशन कैसा था, ये कैसे। अब गिवन डाटा आपके स्टेटमेंट में है, कहता लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लाइट ईयर किसका यूनिट है डिस्टेंस का, एमसीक्यूज बोर्ड में आ चुका होगा ये। यूज इन एस्ट्रोनॉमी, कहां पे यूज होता है एस्ट्रोनॉमी यूज करते हैं। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी ये वो फासला है जिसे जो है वो स्पीड क्या करती है 1 साल के अंदर मुकम्मल करती है, तो टाइम का यूनिट ईयर है। बात याद रखनी है आप लोगों ने जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको यूनिट मैक्सिमम आपने कोशिश करनी है कि वो एसआई यूनिट्स में हो। अब टाइम का यूनिट एसआई नहीं है, वो है सेकंड, तो आप 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, देन आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद स्पीड इसकी दी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 ms -1। बेटा जी ये जो स्पीड दी है ना ये कांस्टेंट है, ये आपको वैल्यू भी आ जाती है। ये स्पीड किसकी है लाइट की, जो कि एयर में है, लाइट की स्पीड है जो कि एयर में है। हवा में उसकी स्पीड कितनी होती है ये आपने याद रखना, कांस्टेंट इसे सी से जाहिर किया जाता है। वैसे 10th क्लास में पढ़ेंगे जाके। फार्मूला डिस्टेंस का एस इज इक्वल टू वीटी, ये आप बनेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर फार्मूला। अब मेरा बेटा जो चीज हमने चेंज करनी है वो ये था कि ईयर को सेकंड में लेकर जाना है, तो उसका प्रोसीजर बड़ा आसान है।
वो आपको मैंने सिखाया भी है पहले। 1 ईयर में डेज देखेंगे 365 डेज, 1 डे में 24 आवर्स, 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 1 मिनट में 60 सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को नहीं बल्कि चारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब हम इन चारों को मल्टीप्लाई करना है तो कैलकुलेटर चाहिए। 3 6 5 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आया 3153600। इसको साइंटिफिक में कर लीजिए, सेकंड में आ चुका हुआ टाइम आपका। पॉइंट यहां से उठाया, इस तरफ लेकर आए, कितने डिजिट छोड़ के आए, 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 सेकेंड। ये अगर बस टाइम आ गया। अब यहां पे वैल्यूज पुट करें, स्पीड ये है, टाइम आपका ये है, इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। स्पीड कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, टाइम कितना है 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3.1536, एक मिनट, 3.1536 10 की पावर 7। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9.4608 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15, और जो डिस्टेंस का एस यूनिट होता है वो होता है मीटर। इज दैट क्लियर? तो आपको बात समझ आ गई? तो मेरा बेटा जी अब हमारा रह गया सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल जो कि 1.10 है। 1.10 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने मैक्सिमम शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ जो 9th क्लास में और उन ग्रुप्स में जो आपके पास है। व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक लगाना है, हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा दी जाती हैं। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जस्ट एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि आप लोगों ने हमारे इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आपने उसको क्या करना है, क्लिक करना और आप वहां पे आ जाएंगे। चलिए चुप हो जाओ, क्लास हो रही है। या अल्लाह, आप ये दुआ कर देना। लास्ट न्यूमेरिकल है 1.10, जिसमें कहता है एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी गिवन इन, यानी कि डेंसिटी दी हुई है उसने, ठीक है, और डेंसिटी दी हुई है इन ग्राम में। पहले हम आसान सुनते हुए उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा बेटा जी, आसान के बाद हम शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल जो कि आज का लास्ट का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों डेंसिटी इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, वो है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये डेंसिटी पता है किसकी, मरकरी की है। आपने जैसे इसके यूनिट्स को चेंज करना है, ठीक है। अब यूनिट्स को कैसे चेंज करना है मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। इधर आए जरा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और आप लोगों ने किस में लेकर जाना है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब तवज्जो, 13.6 एज इट इज। अब ये ग्राम के साथ के चाहिए, जब किलो चाहिए हो तो आप लोगों ने हमेशा डिवाइड करना है 1000 के साथ। 1000 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। और यहां पे सेंटी आपको यहां पे नहीं चाहिए ना, यहां पे सेंटी खत्म, यहां पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसका मतलब आपको यहां पे सेंटी नहीं चाहिए। तो सेंटी एक प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू सर जैन ने आपको बताई है, वो कितनी होती है, 10 की पावर -2। तो इस सेंटी की जगह मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और ये लास्ट वाला पर मीटर क्यूब एज इट इज। आई रिपीट माय वर्ड्स, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है, तो ग्राम के साथ किलो चाहिए, तो जब किलो चाहिए तो 1000 से डिवाइड। सेंटी आपको यहां पे नहीं चाहिए, सेंटी को खत्म करना है, तो सेंटी एक प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू 10 की पावर -2 है, वो यहां पे आ गई, और पर मीटर क्यूब एज इट इज। बात समझ आ गई? अब इधर आए, 13.6
मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 और इसको भी 10 रेज़ की पावर 3 लिख ले, कोई मसला? ठीक है। 13.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5, ये कैसे आया? सॉरी -3, पावर नीचे पॉजिटिव है, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो अब इन दोनों को क्या कर ले, ऐड कर ले। 10 रेज़ की पावर -2 -3 पर मीटर क्यूब। 13.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5 पर मीटर क्यूब। अब साइंटिफिक में करना है क्योंकि आंसर को, तो पॉइंट को यहां से उठाएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे तो 1.36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -5 पर मीटर क्यूब, सॉरी पर मीटर क्यूब नहीं रहेगा, अब ये क्या बन चुका हुआ है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब हमने वैल्यूज पुट कर ली है ना, तो ये क्या बन गया हुआ है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उफ, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो 1.36, अब देखें बेसिस सेम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 रेज़ की पावर क्या आएगी -4, 1 -5 करें तो -4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये हमारी क्या थी, रिक्वायरमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर 1 की सीरीज का पहला दिन अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हुआ। अगले रहेगी 6 दिन में करेंगे अगले चैप्टर्स के न्यूमेरिकल। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।